श्री जयप्रकाश यादव। सभापति महोदय, जो केंद्रीय माल और सेवा कर विधेयक 2017 प्रस्तुत किया गया है और साथ में 3 और भी विधेयक लाए गए हैं, स्वाभाविक तौर से इस पर लगातार बहस चल रही है। देश में संघीय व्यवस्था है और संघीय व्यवस्था हमारी मजबूत है और लोकतंत्र की यही हमारी मजबूत शाखाएं हैं। केंद्र और राज्य एक दूसरे के हम सहयोग करते हैं और गरीब राज्यों को, आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों को हम मदद भी करते हैं, उसके लिए विशेष सुविधा भी देते हैं। एक देश एक टैक्स के विषय में कहा गया, नारा तो अच्छा लगता है, नारा सुनहरा लगता है, एक टैक्स और एक देश। लेकिन यदि हम इसकी चर्चा करें कि जो टैक्स हो रहा है, 1 रुपये पर कितना टैक्स जो है लग रहा है गरीबों पर या आम लोगों पर, तो मेरे समझ से 1 रुपया पर 60 पैसा टैक्स लग रहा है। यह जो टैक्स के रूप में कहा गया है कि हम जोड़ करके एक करेंगे, उसके आधार पर जो 5, 12, 18 और 28 के आधार पर ये किया गया है। और आज के तारीख में कहा गया कि एक अर्थव्यवस्था हमारी है, सकल घरेलू उत्पाद हमारा बढ़ेगा, सुधार का साझा बाजार हमारा विकसित होगा। लेकिन और कानून राज्य और केंद्र बनाता है, लेकिन ठीक है बनाया गया, लेकिन कानून राज्य और केंद्र बनाते रहा है। यही लोकतंत्र और संसदीय लोकतंत्र की गरिमा और मर्यादा, और यही हम लोग समझते हैं संविधान की मर्यादा है। लेकिन जीएसटी परिषद बनाया गया और जीएसटी परिषद अलग से बनाया गया। केंद्र और राज्य का इसमें कहीं हिस्सेदारी नहीं, अलग से उनके अध्यक्ष होंगे, अलग से उनके काम करने के तरीके होंगे। ठीक ही कहा गया कि राज्य बदलेगा, कभी केंद्र बदलेगा। आज आप सत्ता में है या नहीं कि जो है आप सत्ता में है तो कल सत्ता में रहिएगा। आज आपका अच्छा दिन है, कल इससे भी आपका जो अच्छा दिन से बुरा दिन आ सकता है, और इसको स्वीकार करना चाहिए और इसके दिवाली में रहना भी नहीं चाहिए। आज मेक इन इंडिया बना रहे हैं, आज आप न्यू इंडिया बना रहे हैं, आज अब स्मार्ट इंडिया बना रहे हैं, लेकिन खेती को और किसान जो कम आय वाले हैं, छोटे किसान है, सीमांत किसान है, उसकी परेशानी जीएसटी से बढ़ेगा और इसको जो है नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जो विद्वान लोग हैं इसको समझेंगे और इसीलिए इससे जो है बढ़ेगा। जो बुनकर हैं, कपड़ा वाले हैं, छोटे उद्योग हैं, जो कारीगर हैं, जो उन लोगों को जो है तकलीफ होगा। जो डेयरी वाले हैं, मुर्गी पालन वाले हैं, छोटे उद्योग वाले हैं, उनको जो है परेशानी होगी। इसीलिए जो है जीएसटी से कोई मेक इन इंडिया बनेगा यह हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक लुभावने जो है एक जो नारा दे करके आप जो है इसका दूरगामी महंगाई बढ़ेगी। आप बताइए, खड़े होंगे माननीय वित्त मंत्री और आनी यहाँ, क्या महंगाई घटेगी इससे? अगर आप कह देंगे सदन में कि महंगाई घटेगी जीएसटी बिल पास होने के बाद, हम समझेंगे बहुत अच्छा क्रांतिकारी हुआ, लेकिन महंगाई घटेगी नहीं। मैं डंके के चोट पर कहता हूं कि 1 साल तक तो महंगाई इससे बढ़ेगी, घटने वाली नहीं है यहाँ। इसलिए जो है हम लोग देख रहे हैं ना, नोटबंदी इसीलिए हुआ था कि महंगाई घट जाएगा, करप्शन मिट जाएगा, आतंकवाद मिट जाएगा। हम लोग इन चीज़ों को जानते हैं। इसलिए बुनियादी सुविधाएं, मांग और पूर्ति में अंतर होगा, इसलिए जो है और सामानों को ले जाने और ले आने में जो है परेशानी होगी, वितरण की व्यवस्था में जो है दिक्कतें आएगी। इसीलिए जो है आज के तारीख में हम ये मानते हैं, जब प्राकृतिक आपदा आता है, जब कोई परिस्थिति पैदा होती है, उसे वक्त में लोगों को जो है टैक्स लगेगा, वो उनके आंखों में आंसू है, परेशानी है। और जो है कोई सीमांत किसान है, अगर उनको आधा एकड़ का जोतदार है और वो बाहर में रहते हैं तो उनको यहाँ टैक्स देना पड़ेगा। वह तो जो है किसी से बड़े जिम्मेदार से या कोई जो है भूमिपतियों से जो है ज़मीन लेकर के काम करते हैं। इसीलिए हम इसको मानते हैं कि जो जीएसटी बिल आया है इसमें जो है
हमें कई चीज़ों पर कर चोरी, कर वंचना और बढ़े नहीं, और जो है आपने कहा कि उसमें जेल की सज़ा है, लेकिन कानून को तोड़ने वाले जो है रास्ता निकाल लेते हैं चौकीदार, और जो है चौकीदार के साथ साथ जो है उसका जो है गलती करने वाले निकाल लेते हैं। ऐसी परिस्थिति पैदा होने वाली है और गरीबों को और किसानों को, इसमें जो है कम आय वालों को परेशानी होने वाला है। इसलिए आज जिन बातों को चर्चा हमारे सारे जो माननीय सदस्यों ने किया है, जो कि इससे जो है या नहीं कि जीएसटी बिल आ गया तो सुधार हो जाएगा। आज तेल का दाम क्यों बढ़ रहा है, डीजल का दाम क्यों बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ रहा है? जब कच्चे तेल का दाम जो है घटते जा रहा है, तो आज जो है इस देश में क्यों जो है पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है? अच्छा दिन यही है क्या? मेक इन इंडिया यही है क्या? जीएसटी से यही लाभ होने वाला है क्या? आज हमें सोचना पड़ेगा यह जो है, और हमारा ढांचा जो राज्य और केंद्र का है, यही ढांचा हमारा बुनियाद है, यही हमारा इमारत है। इसलिए आपने माननीय सभापति महोदय ने आपने बोलने का अवसर दिया, और पता नहीं शराब में तो 50 गुना टैक्स लगा दीजिए। ओके जयप्रकाश जी, बस एक मिनट, शराब में 50 गुना टैक्स लगाइए, कहाँ लगा रहे हैं? पूरा लगाइए टैक्स, भर दीजिए टैक्स से कि शराब कोई जो है देश में ना पिए। बिहार जो है डंके के चोट पर कहता है कि शराब बंदी करके सेहत और सूरत को जो है बेहतर करा किया। आप लगाइए, लेकिन इसमें भाग जाइएगा। इसलिए जो है सभापति महोदय, मुझे आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बिल तो आ ही गया, पास हो ही जाएगा, और हम लोग जो अपनी राय कुछ का करके इस बिल का जो है अंत में जो है हम लोग भी कहेंगे कि ठीक है बिल आ गया तो आ ही